हाय एवरीवन। तो आज हम देखेंगे डेटा फिल्टरिंग का ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं हम लोग पैरेलल टू फायरवॉल में। ठीक है, तो जस्ट मैं ओवरव्यू दूंगा आपको। तो जैसे सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर में एक डेटा फिल्टरिंग का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, ये एक्चुअली हम लोग यूज़ करते कि कॉर्पोरेट में कोई सेंसिटिव डेटा है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए प्रोफाइल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से बनता है वो डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल। तो हम लोग उसको किस तरीके से कर सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं न्यू के अंदर क्या है, डेटा पैटर्न, वही तो पेज ओपन हुआ है। फाइल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कर सकते हैं हम लोग। रेगुलर एक्सप्रेशन, पैटर्न, ये सारी चीज़ें हमें डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पीडीएफ डाल देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। फाइल टाइप जो होगा मेरा, हम लोग पीडीएफ रख सकते हैं या फिर ऑल भी रख सकते हैं, एनी भी रख सकते हैं। न तो ये कस्टमाइज है तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल पीडीएफ रख देता हूँ। ठीक है, और पीडीएफ फाइल प्रॉपर्टीज़ हम लोग कीवर्ड्स रख सकते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल। ये कीवर्ड अगर उसे वो उसके अंदर मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर, तो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया पीडीएफ कॉन्फिडेंशियल, पीडीएफ ब्लॉक, की मैचिंग। ठीक है। तो ओके, ये हमने बना दिया पीडीएफ ब्लॉकिंग के लिए। ओके, और फिर हमें जाना है पॉलिसी के अंदर। सिक्योरिटी पॉलिसी जो भी बनी हुई है, जैसे कि ये, यहाँ चले जाओ, सिक्योरिटी प्रोफाइल, प्रोफाइल, यहाँ पे डेटा फिल्टरिंग का प्रोफाइल है। डेटा फिल्टरिंग का प्रोफाइल कॉल कर दो, ओके कर दो बस। ऐसे करने से जो भी सेंसिटिव डेटा होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा जाने से। अगर हमारे पास अभी अपाचे सर्वर होता तो मैं करके बताता, बट अभी वो सर्वर नहीं है हमारे पास, तो अभी हम वो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अभी पैसिव में कमिट कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक्टिव में, कोई टेंशन नहीं है। आ जाएगा थोड़ी देर में। तो और हम तब तक देखा जाए और ऑप्शंस क्या है डेटा फिल्टरिंग के अंदर में। प्री डिफाइंड पैटर्न्स होता है, रेगुलर पैटर्न्स, फाइल प्रॉपर्टीज़, और इसमें इसमें हमें कुछ डालना पड़ेगा हमेशा की तरह। टेक्स्ट फाइल को भी ब्लॉक कर सकते हैं। फाइल प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा, ओके पहले ये डालेंगे फिर वो आएगा। अगर मैं इसे डालता हूँ टेक्स्ट फाइल, ठीक है, तो फिर टेक्स्ट फाइल के हिसाब से कुछ आ जाएगा, उस हिसाब से पैटर्न्स आ जाएंगे। कॉपीराइट्स के कुछ ऑप्शंस है कि जो टेक्स्ट फाइल जिसका ऑथर ये है, या तो हम लोग इसको वर्ड फाइल ले लेते हैं। वर्ड फाइल और ऑथर की प्रॉपर्टीज़ नाम डाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये एक्सेल में इसका अलग फ़िल्टर आ गया, प्री डिफाइंड फ़िल्टर से इसके। तो लेबल के थ्रू एक्सेल को हम लोग वो कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। या फिर हम लोग फाइल प्रॉपर्टीज़ ना यूज़ करें तो रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस में क्या है, नेम तो कुछ भी हो सकता है। ओके, फाइल टाइप एनी हो गया। ओके, ये सही लग रहा है। जो जो चाहिए एक्सप्रेशन वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डेटा पैटर्न में हमने डाल दिए जो भी हमारा कीवर्ड्स है।
प्री डिफाइंड के अंदर तो कुछ नहीं है। सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं डेटा पैटर्न्स में क्या है। तो प्री डिफाइन के अंदर डेटा पैटर्न्स कैन क्रिएट इंफॉर्मेशन, एग्जांपल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। ओके, प्री डिफाइन के अंदर में आएगा क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, डेटा फिल्टरिंग। ओके, जैसे कि सेंसिटिव डेटा डिस्क्राइब करेगा ऑटोमेटिकली, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, हॉस्पिटल रिलेटेड, दिस बिलिंग्स विल कम अंडर प्रीडिफाइंड। एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस में it will give you description of the file type, data pattern. Here same thing, patterns of the files extensions, that things. इसमें सिंटैक्स एक्सप्रेशन एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो सिंटैक्स एक्सप्रेशंस के अंदर में पैटर्न लेंथ केस इनसेंसिटिव, regularize 7 literature character cannot identical, कैरेक्टर वाइज से ये आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स है जैसे कि क्वेश्चन मार्क्स मीन्स मैच प्रीसीडिंग कैरेक्टर्स। ओके, क्वेश्चन मार्क के पहले से 0 1 इंक्लूडिंग जनरल एक्सप्रेशन। ओके, match character like A B C D match any of the special character. Okay, slash s means match any white space character, means match a space comma tab line break. Make a character that a digital number. Okay, match with 0, match with ASCII. दिस इज़ जस्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री जो हम यूआरएल फिल्टरिंग में यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ये कुछ एडिशनल फीचर्स है पैटर्न मैच करने के लिए। और अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशंस में जाते हैं तो सेम चीज़ें हैं, लुक्स लाइक द वर्ड्स एनीवेयर एट द बिगनिंग और एट द बॉटम और मिडिल, कीवर्ड्स मैच करते ही वो ब्लॉक कर देगा। तो बस यही था डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।